इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी होती है जो हमें इंटरनेशनल पार्टनर्स की, इंटरनेशनल कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो एक्सपर्टी हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि हम कोई हायर स्केल पर अभी तक ये कोई इस तरह की डिस्कवरीज नहीं कर सके। लोअर स्केल पर शायद कुछ काम हो रहे हों, लेकिन ये रेकोडेक या अमरीकी दीगर कंपनीज़ या सऊदी कंपनीज़, इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है इनकी इन्वेस्टमेंट की? इनकी इसमें मेरे पहले जवाब में थोड़ा सा इसका जवाब मौजूद है कि ओवर द ईयर्स हमारे जो अपने इदारे थे, कौमी इदारे ख़ास तौर पे, जिनको एक आला मुकाम पर पहुंच जाना चाहिए था, जिस जगह हम बैठे हुए हैं और जिस हिसाब से इन्होंने शुरू में काम किया, लेकिन इन पे तवज्जो नहीं दी, हमने इनको तबाह कर दिया है। NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, उसका कोई DG नहीं है एक अरसे से। आप और इदारों की RDC का तो मैंने बताया वो ख़त्म हो गया। GSP का भी गालिबन आजकल जो रिटायर हुए थे पुराने, उसके बाद से किसी को रखा है या नहीं, और वो पिछले कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो हमने बड़ी ज़्यादती की है इस ख़जाने के साथ, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये अब ये चीज़ शुरू हो गई है और इसमें हमें एक्सपर्टीज़ की ज़ाहिर ज़रूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने वो डेवलप नहीं की ना, स्किल्स नहीं डेवलप की, लोअर लेवल से लोगों को नहीं डेवलप किया, काम नहीं हुआ। एक्सट्रैक्शन का काम बहुत छोटे पैमाने पे माइनर्स करते रहे और बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीक़ों से, जो 19वीं सदी के जो तरीके हैं उससे, मैं आप जाके देखें ये कोल माइंस जो बलूचिस्तान में दीगर जगहों पे रोज़ाना आपको ख़बरें मिलती हैं कि लोगों की डेथ हो गई, लेबर, छोटी छोटी चीज़ें उनकी सेफ्टी के लिए जो हम इंस्टॉल नहीं कर सके, गैस डिटेक्टर्स, और फिर हम जिस तरीके से माइनिंग करते हैं बिल्कुल ही गलत है वो तरीका। तो इसको और इसमें एक चीज़ और देखने की, इसमें सीधे सीधे हम फ़ौरन उठा के अपने फेडरल इदारों को और फ़ौज को और इनको हम मुर्द इल्ज़ाम कर देते हैं कि जी ये जो है इन्होंने उसको किया हुआ। उनकी प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मसाइल नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि सूबों ने ख़ुद क्या किया। ये तो मिनरल्स तो 18वीं तरमीम से पहले ही सूबों का वो था ना मामला, उन्होंने करना था। वेयर आर देयर मिनरल कंपनीज़? सूबों की मिनरल कंपनीज़ क्यों नहीं डेवलप होकर आगे आईं? कुछ भी नहीं हुआ है। तो बहरहाल जो भी ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, फेडरल लेवल पे हो, सूबाई लेवल के ऊपर हो, इसको ठीक करना पड़ेगा। उसी सूरत में हम इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, वरना इट विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एज वी डिड इन द पास्ट। तो बाकी आपने जो फाइनेंसिस की बात की, एक्सपर्टीज़ के साथ फाइनेंसिस का दूसरा मामला है। फाइनेंसिस के मामले में भी ये है कि हमारे मामला ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी तो ठीक नहीं है, और हम डेट के एक ट्रैप के अंदर चले जा रहे हैं फंसते हुए। तो उसमें हमें हमारे लिए इतने पैसे स्पेयर करना, क्योंकि एक्सपेंसिव जॉब होता है एक्सप्लोरेशन करना, एक्सट्रैक्शन करना, तो उसमें इंटरनेशनल कंपनी, चाहे वो ऑयल एंड गैस का हो चाहे मिनरल्स का हो, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड और उसकी ज़रूरत होती है। तो वो इसीलिए हम उन फाइनेंसर्स के पास या उन कंपनीज के या उन ममालिक के पास जा रहे हैं जहाँ से हमें फाइनेंसिंग मिल सकती है। चाइना है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया के साथ भी बातचीत होती रही। यू आर राइट कि हमें फाइनेंसिस की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी ये हुआ है कि रेकोडेक का क्योंकि मंसूबा बहुत अच्छा था, आपको बहुत सारे फाइनेंसर अवेलेबल हो गए थे जिन्होंने ऑफ़र की थी, आपने एक सेलेक्ट कर लिया, गालिबन एशियन डेवलपमेंट बैंक है या कोई जो उसको फाइनेंस करेगा, तो आपके पास एक से ज़्यादा जो थे ना इसमें ऑफ़र्स मौजूद थी। इस तरह के मंसूबे जो हैं उसके लिए फाइनेंसिंग मिल जाती है, उसको डेवलप करना पड़ता है, एक स्टेज तक लाना पड़ता है। ये काम बैरक ने पिछले दिनों में किया है, मतलब उसकी जो वक़्त है उसको रियल जो उसकी वैल्यू है उसको वाजे करके सामने रखना, इंटरनेशनल तरीक़ों से उसकी सर्टिफिकेशन कराना कि भाई इसमें इतना कुछ है, और वो पहले जो एस्टिमेट्स है उससे बेहतर हुआ है अब, और अब हम आगे चलेंगे तो इनिशियल एस्टिमेट्स जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सुना था इनके CEO को मिनरल कॉन्फ्रेंस में, वो कहते थे कि शायद हम अगली सेंचुरी तक इस ज़ख़ीरे से हम एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे कॉपर और दीगर मिनरल्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।